इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी सरोजा बहू। अब तुम्हें तुम्हारी जगह पता नहीं पड़ेगी हमें। तुम्हारी गज भर लंबी जबान और किलो भर के गुरूर को धूल न चटाया, सारी अकड़ तुम्हारी घिस न डाली हमने। तुम्हारी इस हिम्मत को मैंने तुम्हारी जगह नहीं बताई तो फुलेश्वरी नाम नहीं हमारा, देख लेना। शांत हो जाइए मिसेस प्रमुख जी, शांत हो जाइए आप। हम शांत हो जाए प्रमुख जी, और हमारी बहू हमारे सिर पर चढ़कर नाचे। पानी सर से ऊपर उठ चुका है प्रमुख जी, अगर इसे जल्दी ही नहीं रोका गया ना तो देख लीजिएगा इसकी पिटाई हम सबको बहुत भारी पड़ेगी। देखिए मिसेस प्रमुख जी, बच्चों की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। आदित्य के खो जाने की वजह से सरोजा बहू अपने आप में नहीं है और बदहवासी में जाने आपको क्या बोल गई, लेकिन इससे पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया ना। अच्छा, हमसे पूछिए ना आप, हम रहते हैं इस घर में। जाने कितनी बार सरोजा बहू हमसे आगे बढ़ बढ़कर अपनी मनमानी करी है। देखिए मिसेस प्रमुख जी, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें दोस्तों के नजरिए से देखना चाहिए। नहीं प्रमुख जी, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ बाप कभी बच्चों के दोस्त नहीं हो सकते, और ना ही सास बहू की, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होती। जो जिंदगी हम जी चुके हैं ना प्रमुख जी, उसे जीने में सरोजा बहू को 2 जन्म लगे। क्या जरूरत थी उसे इस तरह से बिना बताए घर से बाहर अकेले जाने की, जबकि जानती है वो शरीर से इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर कि उसकी गोद से आदित्य को कोई छीन के ले गई और कुछ नहीं कर पाई वो। तो फिर किसने कहा था उसे मंजू बहू के साथ जाने के लिए? और बात तो छोड़िए, घर से बाहर निकलने से पहले एक बार भी उसने हमसे पूछा नहीं। जो पूछ लेती हमसे तो क्या अकेले ऐसे ही जाने देते हम उसे? उसके साथ पहरेदार नहीं भेजते हम। लेकिन नहीं, यहां तो अपनी अकल सबसे बड़ी अकल, और अपनी अकल के आगे सारी दुनिया पे अकल। कह रहे हैं प्रमुख जी, ये सरोजा बहू बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही है। इस पर अगर अभी से अंकुश नहीं लगाया ना, और घर की दूसरी बहुएं भी इसकी देखा देखी इसके जैसा करने में आ गई, तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सुनने की, बर्दाश्त करने की एक हद होती है। जब से इस घर में हम आए हैं ना, हमने अपने आप को हर हाल में समेटे रखा है, लेकिन अब आज हम पर इतना बड़ा लांछन लग गया, हम नहीं सह पाए। हर दिन इस घर में हमें कुछ ना कुछ बोला गया, पर हमने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। पर आज इतनी बड़ी बात हम नहीं सह पाए, तो अम्मा जी का सीधा हाथ उठ गया हमारे ऊपर। क्या यही जगह होती है एक बहू की इस घर में? हमारे घर पर जब हमारी माँ हमें ऊंची आवाज में टोक भी देती थी ना, तो अगले 10 दिनों तक उनके मन में यही चलता रहता था कि हमारे मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। यहाँ जब से हम आए हैं, हमें पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाया गया, और उनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जैसे हमारा कोई मन ही नहीं है। सरोजा जी, आप यूं दुखी मत हुई। सरोजा जी, आप तो अम्मा को जानती हैं, जब भी कोई छोटा उनके सामने जवाब देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। आपको याद है आदित्य का नामकरण वाला दिन, कैसे उन्होंने हमारे गाल पे कस के तमाचा लगा दिया था। अब फिर खुद ही आई थी रोते हुए हमें मनाने के लिए। सरोजा जी, अम्मा सख्ती में कुछ भी कह देती, लेकिन असल में वो दिल से सबकी फिक्र करती। और आज जो कुछ भी उन्होंने आपसे कहा,
आदित्य की फिक्र में ही तो हुआ। फिक्र जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं। सॉरी, हम भी कहाँ भटक रहे हैं। अम्मा जी ने क्या कहा, अम्मा जी क्या सोच रही हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें इस वक्त आदित्य को खोजना चाहिए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, दूध मिला या नहीं मिला। सुनिए ना, आप प्लीज कैसे भी करके आदित्य को खोज लाइए।